हेलो नमस्कार, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं झारखंड लेटेस्ट समाचार। आइए जानते हैं झारखंड की 20 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। चतरा में युवक की संदिग्ध मौत। शादी के 3 महीने बाद फंदे से लटका मिला शव। चतरा जिले के इटखोरी थाना क्षेत्र के धनखेरी गांव में 24 वर्षीय प्रमोद कुमार यादव का शव फंदे से लटका मिला। बुधवार देर रात उसका शव पुआल के मचान में रस्सी से लटकता मिला। पुलिस ने शुरुआती जाँच में इसे आत्महत्या का मामला बताया है। प्रमोद की शादी 3 महीने पहले ही हुई थी। परिजनों के मुताबिक वह बुधवार शाम बाइक लेकर घर से निकला था, लेकिन देर रात तक वापस नहीं लौटा। जब खोजबीन की गई तो घर के पास ही शव मिला। पुलिस जांच में पता चला कि प्रमोद और उसकी पत्नी के बीच शादी से पहले प्रेम संबंध थे। इस दौरान पत्नी गर्भवती हो गई, लेकिन प्रमोद ने बच्चे को स्वीकार नहीं किया। लड़की ने उस पर केस दर्ज कराया, जिसके चलते सितंबर 2024 में प्रमोद को 6 महीने जेल की सजा हुई। जेल से बाहर आने के बाद गाँव और समाज के समझौते से जून 2025 में दोनों की शादी कर दी गई। थाना प्रभारी अभिषेक सिंह ने बताया कि पिछले 10 दिनों से प्रमोद के पिता उसे घर से निकालने की धमकी दे रहे थे। प्रमोद बेरोजगार था और शक है कि पिता की डांट और निराशा की वजह से उसने यह कदम उठाया होगा। पुलिस ने कहा कि अगर परिजन शिकायत देंगे तो आगे की कार्रवाई की जाएगी। जमशेदपुर में पति पत्नी की मौत। पहले पत्नी की हत्या, फिर ट्रेन के आगे कूदकर पति ने दी जान। जमशेदपुर के परसूडी इलाके में गुरुवार को एक दर्दनाक घटना हुई। 34 वर्षीय शिल्पी मुखर्जी, जो पोटका CSC में नर्स थी, उनके पति साहब मुखर्जी ने गले दबाकर हत्या कर दी। हत्या के बाद साहब मुखर्जी सुंदर नगर के नंदूब के पास ट्रेन के आगे कूद गए और उनकी भी मौत हो गई। साहब मुखर्जी ने अपने मोबाइल पर व्हाट्सएप स्टेटस डाला और एक सुसाइड नोट लिखा। इसमें उन्होंने पत्नी पर किसी और से संबंध होने का आरोप लगाया और लिखा कि पत्नी की हत्या कर दी है, अब खुद भी जान देने जा रहा हूँ। पुलिस के मुताबिक पहले गला दबाया गया और फिर धारदार हथियार से हमला किया गया। यह घटना घरेलू विवाद और शक के कारण हुई मानी जा रही है। मृतका के भाई ने बताया कि शादी को 4 साल हुए थे और दोनों पोटका में अकेले रहते थे। पहले परिवार को बताया गया कि पति का एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन बाद में सच सामने आया कि पत्नी की हत्या के बाद पति ने आत्महत्या कर ली। परसूडी पुलिस ने महिला का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सुंदरनगर पुलिस ने रेलवे ट्रैक से पति का शव बरामद किया। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि लगाए गए आरोप सच है या नहीं। मिहिजाम में लकड़बग्घे का आतंक, बछड़े को बनाया शिकार, दहशत में गांव वाले। जामताड़ा जिले के मिहिजाम थाना क्षेत्र के राजवाड़ी जंगल में लकड़बग्घे की मौजूदगी से लोगों में डर फैल गया है। 3 दिन पहले इस जंगली जानवर ने एक गाय के बछड़े को मार डाला। घटना के बाद लोगों ने सोशल मीडिया और व्हाट्सएप पर जानकारी शेयर कर सभी को अलर्ट रहने को कहा। मिहिजाम थाना प्रभारी ने वन विभाग से तुरंत कार्रवाई करने की मांग की। बुधवार रात वन विभाग और पुलिस की टीम घटना स्थल पर पहुंची। स्थानीय लोगों से बातचीत कर पूरी जानकारी ली और उन्हें रात में जंगल या सुनसान रास्ते पर न जाने की सलाह दी। अधिकारियों ने कहा कि लकड़बग्घा रात में ज्यादा सक्रिय रहता है, इसलिए बाहर निकलते समय लोग समूह में जाएं। वन विभाग की टीम लगातार पेट्रोलिंग कर रही है। पुलिस और वन विभाग मिलकर यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि वह दोबारा हमला न कर सके। लकड़बग्घे को पकड़ने या जंगल में वापस भेजने की योजना पर काम चल रहा है। सूर्या हासदा एनकाउंटर पर सियासी तूफान, कई नेताओं ने बताया फर्जी, CBI जांच की मांग। गोड्डा में हुए सूर्या हासदा एनकाउंटर को लेकर झारखंड की राजनीति गर्मा गई है। कई विपक्षी नेताओं ने इस मुठभेड़ को फर्जी बताते हुए सरकार और पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सूर्या हासदा के परिवार का भी कहना है कि यह एनकाउंटर नहीं बल्कि हत्या है। पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा 17 अगस्त को सूर्या हासदा के परिवार से मिलने गोड्डा जाएंगे। उन्होंने कहा कि सूर्या माफिया और अवैध खनन के खिलाफ लड़ रहे थे। उनकी तबीयत खराब थी और परिवार ने पुलिस को इसकी जानकारी भी दी थी, फिर भी उन्हें गिरफ्तार किया गया और बाद में फर्जी मुठभेड़ में मार दिया गया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी इसे हत्या करार दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ पुलिसकर्मी अपराधियों को बचा रहे हैं और सूर्या जैसे जन सरोकारी नेता को इसलिए मार दिया गया क्योंकि वह आदिवासियों के हक की आवाज बुलंद कर रहे थे। उन्होंने CBI या हाई कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग की। JLKM प्रमुख और डुमरी विधायक जयराम महतो ने कहा कि सूर्या पहले भाजपा में थे और 2024 में उन्हें उम्मीदवार बनाया गया था। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर गिरफ्तारी के बाद मुठभेड़ हुई तो इसकी जाँच जरूरी है। उन्होंने भी CBI जाँच की मांग की। इस मामले में अब राजनीति तेज हो गई है और कई दलों के नेता जाँच की मांग कर रहे हैं ताकि सच्चाई
सच्चाई सामने आ सके। मनरेगा कर्मियों की मांगों पर सरकार गंभीर, दीपिका पांडे सिंह का बड़ा बयान। पाकुड़ में गुरुवार को ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। उन्होंने कांग्रेस नेताओं, कार्यकर्ता और अधिकारियों से मुलाकात कर जिले की जन समस्याओं और योजनाओं की जानकारी ली। मंत्री ने कहा कि मनरेगा मजदूरों को समय पर भुगतान, मटेरियल की राशि और काम की गति बढ़ाने के लिए सरकार गंभीर है। कंप्यूटर ऑपरेटर और अन्य कर्मियों का वेतन समय पर देने, वेतन बढ़ाने और एजेंसी से मुक्त करने जैसे पुराने मुद्दों पर भी विचार हो रहा है। दीपिका पांडे सिंह ने कहा कि मनरेगा कर्मी मन लगाकर काम करे, सरकार उनके हितों का पूरा ख्याल रखेगी। एजेंसियों के काम को लेकर शिकायतें मिली है और इनके विकल्प पर विचार हो रहा है। उन्होंने केंद्र सरकार पर बकाया राशि समय पर न देने का भी आरोप लगाया। मंत्री 15 अगस्त को पाकुड़ के रानी ज्योतिर्मय स्टेडियम में झंडोत्तोलन करेगी। स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। झारखंड में आज से तेज आंधी बारिश का अलर्ट, तेज हवाएं, गरज और बारिश का येलो अलर्ट जारी। झारखंड में मौसम विभाग ने आज से 17 अगस्त तक तेज आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है। आज कई जिलों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती है। गरज और कुछ जगह वज्रपात भी हो सकता है। अगले 2 दिनों में अधिकतम तापमान 2 से 3 डिग्री घट सकता है। इससे उमस कम होगी और मौसम ठंडा महसूस होगा। 14 से 17 अगस्त तक पूरे राज्य में हल्की से मध्यम बारिश होगी। कुछ जगहों पर तेज बारिश और आंधी भी आ सकती है। गढ़वा के बिशनपुरा में पिछले 24 घंटे में 58 mm बारिश दर्ज की गई। बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर का क्षेत्र बना है जो अगले 48 घंटे में आंध्र प्रदेश और उड़ीसा की ओर बढ़ेगा। इसका असर झारखंड के मौसम पर भी पड़ेगा। अधिकतम तापमान 28 से 33 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 22 से 28 डिग्री सेल्सियस रहेगा। रांची, खुंटी, गुमला, लातेहार में लगभग 28 डिग्री तापमान रहेगा। मौसम विभाग ने लोगों से सावधानी बरतने और तेज आंधी बारिश के दौरान सुरक्षित जगह पर रहने की अपील की है। पलामू में रिटायर्ड दरोगा के बेटे की फांसी लगाकर मौत, सुसाइड नोट में लिखा भावुक संदेश। पलामू के सदर थाना क्षेत्र के सिंगरा गांव में एक दर्दनाक घटना हुई। रिटायर्ड दरोगा के 30 वर्षीय बेटे सुशांत पासवान ने अपने घर में फांसी लगाकर जान दे दी। घटना के समय सुशांत का बेटा घर में था। मां थोड़ी देर के लिए बाहर गई थी और पिता दरवाजे पर सफाई कर रहे थे। सुशांत अचानक अपने कमरे में गया और फांसी लगा ली। करीब 15 मिनट बाद मां लौटी तो बेटे को फंदे पर देखा। तुरंत उतार कर बचाने की कोशिश हुई, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। सुशांत ने अपनी पत्नी पर अवैध संबंधों का आरोप लगाया। लिखा कि उसकी संपत्ति में पत्नी को हिस्सा ना दिया जाए बल्कि बच्चों को दिया जाए। पिता के नाम लिखा, पापा मुझे माफ कर दीजिए, अब मैं जिंदगी नहीं जी सकता। नोट में कुछ लोगों के नाम भी लिखे और पुलिस में मामला दर्ज करने की बात कही। 7 जुलाई को पति पत्नी में झगड़ा हुआ था जिसका जिक्र डायरी में मिला। पत्नी ने तब गलती ना करने का वादा भी लिखा था। कुछ समय पहले आरोप लगने के बाद पत्नी घर से भाग गई थी और आत्महत्या जैसी कोशिश भी की थी। घटना की जानकारी पर पुलिस मौके पर पहुंची और सबको पोस्टमार्टम के लिए भेजा। गांव में घटना के बाद शोक का माहौल है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। देवघर में बड़ा हादसा, तेज रफ्तार ट्रक मकान में घुसा, परिवार बाल बाल बचा। देवघर कोरियासा बाईपास पर गुरुवार सुबह एक बड़ा हादसा हुआ। एक तेज रफ्तार ट्रक अचानक बेकाबू होकर सड़क किनारे बने मिट्टी के मकान में जा घुसा। मकान मालिक खोसो तुरी घायल हुए, उनके पैर में गंभीर चोट आई। घटना के समय घर के अंदर बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग मौजूद थे, लेकिन सभी सुरक्षित बच गए। टक्कर लगते ही मकान ढह गया और ग्रामीण ने मलबे से लोगों को बाहर निकाला। हादसे के बाद ट्रक चालक वाहन छोड़कर भाग गया। ग्रामीणों के जमा होने से देवघर गिरिडीह मुख्य सड़क पर लंबा जाम लग गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर भीड़ हटाई और यातायात शुरू कराया। स्थानीय लोगों के अनुसार बाईपास पर भारी वाहनों की रफ्तार हमेशा तेज रहती है। हादसे के समय भी ट्रक असंतुलित होकर मकान में घुस गया। ग्रामीणों ने इस रास्ते पर गति नियंत्रण के लिए इंतजाम करने की मांग की है। पुलिस ने क्रेन बुलाकर ट्रक को हटाया। फरार चालक की पहचान की जा रही है और जल्द गिरफ्तारी की जाएगी।
1 सितंबर से शराब दुकानों में बड़ा बदलाव, JSBCL खुद चलाएगी कई ठेके। झारखंड में 1 सितंबर से नई शराब नीति लागू होने जा रही है। इसके तहत जिन दुकानों की बोली पूरी नहीं हो पाएगी उन्हें झारखंड राज्य बेवरेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड खुद चलाएगी। राज्य में कुल 1343 शराब की दुकानें हैं, जिन्हें 560 समूहों में बांटा गया है। इनमें से 286 समूह के लिए अब तक आवेदन मिल चुके हैं। बाकी दुकानों के लिए 20 अगस्त तक आवेदन किया जा सकता है। 22 अगस्त को लॉटरी के जरिए दुकानों का आवंटन होगा। अगर किसी दुकान के लिए आवेदन नहीं आता तो उसे JSBCL खुद संचालित करेगी। इससे सरकारी और निजी दुकानदारों के बीच सीधी प्रतियोगिता होगी। झारखंड के लेटेस्ट न्यूज को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।